श्री राधे राधे, श्री राधे कृष्ण। आज हम भागवत कथा सुन रहे हैं 6 जनवरी 2025। 6 जनवरी 2025 को हमारी ये प्यारी सी भागवत कथा सुनकर हम हमारे जीवन में अनेक लाभ उठा रहे, अनेक पुण्य लाभ उठा रहे। श्रीमद् भागवत कथा हमारे महंत श्री 108 देवी रुक्मणी मिश्रा की मुखारबिंद से ये प्यारी सी हमारे भागवत कथा हमारे 78 बालाजी मंदिर बावड़ी मंदिर से सुनाई जा रही है। बहुत ही भव्य और संगीतमय रूप से हमारे भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक लगातार आपको हमारे प्यारी भागवत कथा में एक से एक कथाएं सुनने मिलेंगी, जो कि हमको हमारे जीवन को अधिक सरल बनाने और हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था को अधिक जागृत करने के लिए प्यारी प्यारी कथाओं का आयोजन हमारे इंदौर में आए दिन होते रहते, और हम सभी भक्त श्रद्धालु हमारे भागवत कथाओं में शामिल होकर अधिक से अधिक पुण्य लाभ हमारे जीवन के लिए 6 जनवरी 2025 6 जनवरी 2025 की मधुर कथा संगीतमय रूप में रुक्मणी देवी हमारी गुरु माता रुक्मणी देवी मिश्रा के द्वारा किया जा रहा। बहुत ही प्यारी प्यारी कथाओं के माध्यम से हम सभी को सनातनी होने का और हमारे धर्म के प्रति आस्था को जागृत करने का मौका मिलता है। भागवत कथा हमारे बालाजी बावड़ी मंदिर 78 स्क्रीन नंबर 78 से 4 जनवरी से 10 जनवरी तक लगातार कराई जाएगी। बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी कथाओं के माध्यम से हम सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर ढेर सारी कथाओं के साथ में संगीतमय रूप से जो भजन चलते हैं उसमें सभी लोग नृत्य करते हुए, झूमते हुए, बोले तो भक्ति में, ईश्वर भक्ति में लीन होते हुए इतना अच्छा माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ईश्वर स्वयं साक्षात उस पंडाल में पधारे हुए हमारे भागवत कथा सुना रहे हैं, और हम सभी लोग हमारे ईश्वर के बहुत ही नज़दीक बैठे हुए हैं और उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे मंडल की तो सभी लेडीज समय पे पहुंच जाती है, और सभी के सहयोग से और खुशी और प्रेम और आस्था के साथ ये प्यारा सा आयोजन बहुत ही अच्छे रूप में हो रहा है। सभी के सहयोग से हमारे ये प्यारा सा श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही अच्छे से हो रही है। प्रेम भक्ति और आस्था के साथ में हमारे राधे राधे मंडल के महिलाओं का तो उत्साह कम ही नहीं होता। झूम झूम कर पूरा स्टेज हिला देती है। बोले तो इतना अच्छे से आनंद और प्रेम के साथ जैसे प्रभु को वहीं बुला लेती है। ये आज तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि राधे राधे मंडल महिला ने तो झूम मचा दी है। आपको बुला ही लिया हमने, जैसे ऐसा लगता कि ईश्वर को हमारे राधे राधे मंडल की महिला तो बुला ही लेती है। और आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं हमारे भूत भी आए हैं आज तो भागवत सुनने के लिए, क्योंकि हमारे शिव जी की बारात निकलने वाली है। और हमारी गौरव मैया हमारी पार्वती माता बोले तो और भोले बाबा का विवाह होने वाला, और उनकी प्यारी सी कथा भी सुनाई गई। हमारे भोले बाबा की और माँ पार्वती माता की बहुत ही प्यारी सी कथा भी सुनाई गई। उसके बाद हमारे भोले बाबा माँ पार्वती की बहुत ही आनंदमय रूप से बारात निकाली गई। उसके पहले हमारी रुक्मणी देवी माता गुरु माता ने बहुत ही अच्छी कथाएं सुनाई। हमारी गुरु माता रुक्मणी देवी जी ने हमें तो कुछ भावुक कथाएं भी सुनाई, जो हमारी प्रभु भक्ति से जुड़ी हुई है। तो हम सभी लोगों की आंखों में एक दो आंसू की बूंदें तो आ ही गई थी, क्योंकि हमारी प्रभु भक्ति में हम इतने लीन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कथाओं में ही हम अंदर चले गए, कथाओं के अंदर जाकर उन पूरा आंखों से देख रहे हैं। तो इतने भावुक पलों में बहुत लोगों की आंखों में आंसू भी आए, और गुरु माता की आंखों में भी भावुकता के आंसू आए। और हमारी राधे राधे महिला मंडल के आप देख सकते हो कितने प्रेम के साथ ये बैठ के कथाएं सुनती हैं। बहुत ही अच्छे से इनमें एकता और समर्पण देखा मैंने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन राधे राधे मंडल की महिलाओं से मिलते हुए। जब मैं कथा में जाती हूँ तो राधे राधे महिला मंडल की महिलाओं से मिलती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि
राधे राधे माता तो जैसे उनके अंदर खुद ही समाई है। और आप ये देख सकते हो और भी लेडीजें आई थी जो कि झूम रही थी, सभी तैयार में बैठी थी कि कब भजन हो और हम सभी लोग झूमने लगे। आप देख सकते हो सभी को उत्साह जम के था यार, सभी लोग इंतजार करते रहते कि भजन हो और हम सभी लोग झूमने लगे, क्योंकि राधे माता समा जाती है। ऐसा लगता है कि हम सभी भक्तों और श्रद्धालुओं में साक्षात राधे माता आ जाती है। राधे माता हम सब में समा जाती है और हमारे कृष्ण जी हम सबके बीच में मुरली बजाते हुए, डांस करते हुए हम सबको झूम झूम के नचवाई देते, क्योंकि हम सब राधे बन जाते हैं। और ऐसा लगता है कि आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग नगरी में सारे सारे श्रद्धालु भक्त बैठे हुए हैं और हमारे प्रभु वहीं पर ही विराजमान है, वहीं पर ही हमारे सामने विराजमान है। श्री रुक्मणी देवी माता के प्यारे से मुख से हम लोग जैसे सीधे सीधे भगवान की कथाएं सिर्फ भगवान के मुख से सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है इतने अच्छे से कथाओं का वहाँ पे आयोजन हो रहा है कि सभी का पूरा पूरा मन लग जाता है। मेरा भी बहुत मन लग जाता है और मैं बहुत अच्छे से ये प्यारी प्यारी वीडियोस सभी के लिए सभी को अपनी वीडियोस में लेकर आती हूँ, हर एक को मैं अपनी वीडियोस में लेके आती हूँ। और माता की तरफ तो मैं गुरु माता की साइड तो मेरा कैमरा लगा ही रहता है, क्योंकि मैं उनके अनेक प्यारी प्यारी कथाओं को अपने मोबाइल में भर लेती हूँ। गुरु माता के ये प्यारे सी कथाओं को मैं अपने मोबाइल में भर लेती हूँ, गुरु माता को भी मैं अपने मोबाइल में लेकर आती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से वो हम सबको कथाएं सुना रही है। तो कहा जाए तो जैसे साक्षात उनके ही अंदर भगवान आकर हमको कथाओं को, ये प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं, वो भी हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, हम सबको सही माध्यम दिखाने के लिए, सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए ये प्यारी प्यारी कथाएं होती रहती हैं। आप देख रहे हैं हमारे राधे राधे महिला मंडल की लेडीजों को कितना उत्साह है यार। कथाओं में भी जितनी देर भी रहते हैं समय पर आती है और लास्ट तक सभी लेडीजें रहती है और सभी के चेहरे में ये प्यारी सी हंसी मुस्कुराहट के साथ देखो भगवान का कैसे प्यार से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और भगवान भी खुश होकर जैसे हम सबके बीच में वहाँ पे विराजमान रहते हैं, क्योंकि आप सभी के चेहरे से समझ सकते हो कि सभी को पूरा पूरा अनुभव होता है कि भगवान वहाँ हमारे बीच में विराजमान है और हम सबको वहाँ पे प्यारी प्यारी कथाएं सुनाकर हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन दिखाते हैं कि हमारे जीवन आपका असली मकसद क्या है, क्यों हमारा ये हमको मनुष्य जीवन मिला है, हमें हमारे मनुष्य जीवन में हमें ऐसा क्या करना है, क्या करना है कि इस मनुष्य जीवन में क्या पाना है, किस लिए हमारा ये प्यारा सा मनुष्य जीवन हमें मिला है। इन सभी सवालों के जवाब जैसे हमें कथाओं में आसानी से मिल जाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब जैसे हमें कथा में आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए सब लोग देख सकते हो घर में तो वे 1 से 2 घंटे भी नहीं बैठते, लेकिन कथाओं में आप देख सकते हो 5-5, 6-6 घंटे लेडीजें चुपचाप बहुत शांति के साथ में बैठकर बड़े प्यार से खूब हंसते मुस्कुराते हुए कथाएं सुनती हैं। और आप देख रहे हो ये देखो संगीत चालू होते हुए सभी लेडीजें अपने अपनी जगहों पर खड़े हो के भजनों में डांस करने लगते हैं, झूमने लगते हैं, प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है। आप समझ सकते हो कि देख सकते हो कि स्वयं हमारे ईश्वर हमारे पास विराजमान हो जाते हैं हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि हम तो नादान हैं, हम नादान बालक है जो हम भूल जाते हैं कि हमारा ये जीवन हमको क्यों मिला है, क्या करना है हमको इस जीवन में, कैसे हम अपने जीवन को सरल बनाए, किस लिए मिला है हमको ये जीवन। तो ये प्यारी सी कथाओं के माध्यम से जैसे ईश्वर आकर हमें खुद ही हमें परिचय देते हैं कि हमें ये जीवन सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए मिला है, प्रभु भक्ति के लिए हमें ये अपना जीवन मिला है कि हम अपने मनुष्य जीवन से अपने आने वाले अनेक जीवनों को सरल बना लें। प्रभु भक्ति से हम बैकुंठ लोक तक जा सके। बैकुंठ लोक तक जाना भी इतना आसान नहीं है, वहाँ तक जाने के लिए भी हमें सच्ची प्रेम भक्ति प्रभु भक्ति होना चाहिए, ईश्वर का सही रास्ता मिलना चाहिए कि हमको ईश्वर के सही रास्ते पे पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कथाओं के माध्यम से पता चलती है, ईश्वर की अनेक लीलाओं के माध्यम से, अनेक कथाओं के द्वारा ही हमको हमारे जीवन की अनेक बातें पता चलती हैं। आप सब देख रहे हो ना, बहुत ही संगीतमय आयोजन जो सभी भक्तों का मन पूरी तरह से कथाओं में लग जाता है। तुम हमेशा राधे क्यों जपते हो, किसी ने कृष्ण जी से पूछा कि तुम हमेशा राधे राधे क्यों जपते हो, तुझसे तो कृष्ण भगवान ने कहा तुझसे प्रीत लगी है राधे,
तुझसे प्रीत लगी है राधे, तू ही मन में बसी है राधे। तुझसे प्रीत लगी है राधे, तू ही मन में बसी है राधे। कान्हा भी आके मिलेंगे राधे, जब अपनी ही है श्री राधे। बोलो श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। हमारे कान्हा जी भी तभी आते हैं जब राधे राधे का नाम जपा जाता है। जहाँ जहाँ राधे राधे का नाम जपा जाता है, तभी वहाँ वहाँ हमारे कान्हा जी भी खुद ही वहाँ पर आते हैं, क्योंकि राधे के बिना तो हमारे कान्हा जी भी नहीं रह सकते। तो सबसे पहले राधे राधे का नाम जपा जाता है। जहाँ राधे वहाँ कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हो माता रानी कृपा बरसाए रखना। सत्संग कथाओं से जुड़ना मतलब ईश्वर से बिल्कुल पास से जुड़ना। सत्संग में जाने से ही हम सबको अपनी जिंदगी में असली सफलता मिल जाती है। जिंदगी जीने का सही और सरल उपाय मिलता है। हमारे धर्म के प्रति और ज़्यादा आस्था और प्रेम बढ़ता है। कथाओं में और सत्संग में जाने से हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था और प्रेम बढ़ता। हम सब हमारे प्रभु ईश्वर की उपासना दिन रात करते हैं। हम अपने भगवान की उपासना दिन रात करते हैं, पर हम वो नहीं करते जो हमारा भगवान हमसे चाहता है। जिसके लिए हमारे प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा, हम वो नहीं करते हैं। हम सिर्फ वही करते हैं जो हम कर पाते हैं। प्रभु से सच्ची भक्ति प्रेम भाव का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे प्रभु में हमारे लिए सच्ची भक्ति और प्रेम भाव का होना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। गुरु माँ ने हमें कथाओं के माध्यम से हमारे भगवान के अनेक लीलाओं के बारे में बताया। कृष्ण और राधा माता के अनेक लीलाओं का वर्णन किया, अनेक रूपों का वर्णन किया। कथाओं के माध्यम से हमें हमारे भगवान के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है, जो कि हमें शायद बहुत सारे भगवानों के नाम भी नहीं मालूम रहते हैं। और उनकी कथाओं अगर हम ना सुने तो हमें शायद हमारे भगवान के बारे में भी इतने अच्छे से नहीं मालूम कि जिन भगवान की हम इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, सब करते, लेकिन हम उनके बारे में शायद कुछ जानते नहीं। तो फिर क्या मतलब है? उनके बारे में जानना भी तो ज़रूरी है। तो इन कथाओं के माध्यम से हमें हमारे भगवान के असली रूप के बारे में पता चलता है। उनकी अनेक कथाओं से लीलाओं के बारे में पता चलता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे प्यारे से भोले बाबा की बारात आ चुकी है। हमारे भोले बाबा की बारात आ चुकी है और हमारे राधे राधे महिला मंदिर की लेडीज है तो सब बाराती बन गई है, और ये देख सकते हो कितने सारे भूत बन के आए थे हमारे भोले बाबा की बारात में। भूत ना हो तो कैसे हो सकता, क्योंकि वो तो भूतों के बीच में ही रहते हैं। तो ये झूमते हुए नाचते हुए सभी हमारी महिला मंडल बस इंतजार कर रही है और बारात लेके देख सकते हो कि दरवाजे पर ही खड़ी है। सभी राधे राधे महिला मंडल की लेडीजें हमारे भोले बाबा को लेके बारात लेके बोले तो दरवाजे पर ही खड़ी है। स्वागत की तैयारी, बस थोड़ी देर में उनके स्वागत की तैयारी होने वाली है। और सभी झूम रही है, नाच रही है, वहाँ भूतों के बीच में खड़ी हुई है। बैल नंदी गाय सभी है, क्योंकि सभी लोग रहते हैं भोले बाबा की बारात में। तो आप तो जान सकते कि भोले बाबा की बारात में तो सभी लोग आ सकते, कोई भी आ सकता है। इतनी प्यारी बारात निकाली हमारे भोले बाबा की बारात। आते ही सभी भक्त श्रद्धालु झूमने लगे, खुशी में झूमने लगे, क्योंकि आज हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती जी का प्यारा सा शादी कराई जाएगी। सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब जल्दी माँ पार्वती जी और भोले बाबा का प्यारा सा विवाह किया जाए, विवाह संपन्न किया जाए। और सभी लोग झूम झूम के नाचे गाए और से देखो प्रसाद का वितरण, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि भोले बाबा कब आएंगे और सभी लोग झूम झूम के नाचेंगे। तो सभी को देख सकते हो, मैंने सबको उठवा के नचवाया, क्योंकि हमारे भोले बाबा की बारात आए और सब बैठे रह जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। सब
सबने उठ उठ के नाचा अपनी अपनी जगह पर। सभी लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कथाओं में सुनते सुनते आप देख सकते हो सभी का मन कितने अच्छे से लग जाता। जहाँ पर लेडीज़ें 1 घंटे भी एक जगह आराम से नहीं बैठ सकती, वहाँ पर लेडीज़ें देख सकते हो 5-5 6-6 घंटे कितने आराम से शांति के साथ, बहुत शांति के साथ बिल्कुल चुपचाप बैठकर खुशी खुशी भगवान की ये प्यारी प्यारी कथाएं सुनती है। और ये आ रही है हमारे प्यारे से भोले बाबा की बारात। डम 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 आई है बारात, भोले बाबा की आई है बारात, भोले सज गए रे मेरे भोले बाबा की आई है बारात। मुझे इतने ज़्यादा भजन नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे जो भी गाना आता है मैं थोड़ा बहुत गा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्यारे से ये चैनल में इतनी प्यारी वीडियोज़ को और ही मनमोहक बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतनी प्यारी वीडियोज़ बनवाने में मेरी बहुत मदद की। आप सभी लोगों ने ये देख सकते हो कितने अच्छे से इस आयोजन में जैसे 4 चाँद लगा दिए। और राधे राधे मंडल की तो सभी लेडीज़ें यार गजब की है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एकता है सब में। मैंने देखा बहुत ही अच्छे से सब एक जगह इस समय पे आती है, समय तक जब तक पूरी कथा का चलता रहता है वहाँ पे सभी लोग शामिल रहते हैं। और सभी संगीत में भजन में तो झूम झूम के जैसे पूरा स्टेज पूरा पंडाल ही हिला देती है बोले तो। कथाओं के माध्यम से मुझे पता चला हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारी आस्था श्रद्धा प्रेम विश्वास उतना ही ज़्यादा हमारी प्रभु भक्ति में लीन होने लगता है, उतनी ज़्यादा हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि हम सब समझ जाते हैं कि जो कुछ भी है हमारा भगवान ही है। और आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर ये हमारे प्यारे मैंने गुरु माता से नमस्कार किया, और ये देख सकते हो यहाँ तक सब बाराती पहुँच गए हैं। ये देख सकते हैं बाराती भी झूम झूम के नाच रहे, झूम झूम सननना भाजे। और ये हमारी जय हो गई है, जयमाला। ये देख सकते हो विवाह संपन्न हुआ, भोले बाबा माँ पार्वती मैया को ढेरों सारे नमस्कार किया, सभी ने उनके चरण स्पर्श किए, सभी ने उनके चरण स्पर्श करते हुए ये देख सकते हैं उनकी पूजा पाठ करते हुए ये प्यारा सा आयोजन होता रहा। बहुत देर तक सभी लोगों को पूरा मौका दिया गया, जितने भी वहाँ श्रद्धालुगण बैठे हुए थे सभी को भोले बाबा और माँ पार्वती के चरण स्पर्श करने का पूरा मौका दिया गया। और फिर कथाएं लगातार चलती रही, क्योंकि 7 बजे तक कथा वहाँ पे चलती रहती है, बहुत ही अच्छे से सभी का मन लग जाता है। और ये देख सकते हैं लेडीज है तो ये देखो कितने अच्छे से झूम झूम के सभी नाचती रहती है। तेरे सहारे मेरी नैया है मथुरा के कृष्ण कन्हैया, तेरे सहारे है नैया, तेरे सहारे मेरी नैया है मथुरा के कृष्ण कन्हैया। भक्ति इस प्रकार की होना चाहिए, भक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि कितनी भी देर हम बैठे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भक्ति ऐसी होना चाहिए कि हमारे कितनी भी देर हम बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में आपकी प्रस्तुति कैसी है ये देखा जाता है, आपका भाव कैसा है ये देखा जाता है। भगवान सिर्फ आपकी प्रस्तुति आपके भाव को देखता है कि आप अपने भाव कितने भाव से उसको आप मानते हैं, कितनी आपकी बैठने की प्रस्तुति कैसी है, मतलब आप किस भाव से वहाँ पर आए हैं। इतनी प्यारी प्यारी कथाएं सुनते सुनते तो मुझे भी बहुत कुछ भागवत की कथाएं आने लगी हैं, ऐसा लगता है। और ये देख सकते हो कि मैंने इतनी प्यारी प्यारी ये वीडियोज़ में अपने सारे जितने भी वहाँ पे भक्तगण श्रद्धालु आए थे मैं सभी को अपने चैनल के माध्यम से लेके आती हूँ, क्योंकि किसी न किसी रूप में मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाती हूँ। और ये देख सकते हो लास्ट में वहाँ पे कथा आरती का समय हो गया था, सभी को आरती का भी मौका दिया जाता है। सभी लोग अपने अपनी जगह पर भी खड़े होकर दिया बाती लेकर आते हैं तो वो लोग भी आरती दूर से भी कर लेते हैं, और जो नहीं लेके आते हैं तो वो पास में आके स्टेज के पास में बोल दो तो हमारी बिल्कुल माता गुरु माता के पास में आकर भी सभी लोग आरती करते हैं, और आरती का भी सभी को मौका दिया जाता है। आरती करते करते भी बहुत लोग झूमते नाचते गाते रहते हैं, क्योंकि ये तो हमारी कृष्ण भागवत गीता बोलो तो कृष्ण लीला, कृष्ण जी जैसे हमेशा राधा माता और कृष्ण जी हमेशा झूमते गाते रहते, तो वैसे ही भागवत गीता में जहाँ जहाँ चलती है ये मनोरंजन ये संगीतमय माहौल ये लीलाएं तो होती रहती है। और हमारी लेडीज़ें भी देख सकते हो एक ही कलर एक ही उसमें ड्रेस सबके पास मिल जाती है राधे राधे महिला मंडल में। और ये देखो जाते जाते भी सब मेरे से हाँ राधे राधे तो बनता ही है। प्लीज़ मेरे